जिस तरह से ये बुनकरों का बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर बुनकरों की क्या कुछ समस्याएं आती हैं, क्योंकि हर एक चुनाव में बुनकरों की जो जितने भी समस्याएं हैं उसको उठाया जाता है, तो क्या कुछ हल होता है या फिर सिर्फ चुनाव में ही उसकी आवाज? नहीं, सिर्फ चुनाव तक ही मुद्दा रह जाता है, बाकी जितने बात कोई किसी का नहीं पता चलता है। तो थे तो वो तो जेल में रह गए। हाँ, अब आपकी क्या सोच है? इंडिया गठबंधन वोट दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन से राजीव राय हैं। हाँ ठीक है। कैसे प्रत्याशी लग रहा है? ठीक है, प्रत्याशी ठीक है, काम करेंगे अगर मान लीजिए जनता मौका दे देती है तो? हाँ मौका ठीक है, अच्छा रहेगा। और उनके बारे में एक नाम और आ रहा है, जिस तरह से देखा जाए कि बसपा से अरशद जमाल और बालकृष्ण चौहान लगे हुए हैं टिकट के लाइन में, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो चलने वाली बात नहीं है। ये तो कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन और ये एनडीए का जो गठबंधन है, हाँ। उसी के बारे में चर्चा है यहाँ पे। अच्छा, अब दोस्तों आप सभी का स्वागत है बुनकर प्रवक्ता न्यूज नेटवर्क में। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। आपको बता दें कि चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं और इस वक्त घोसी लोकसभा में मौजूद हैं मऊ सदर सीट पर। इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रही है जो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे के साथ माफी मंगवाने का एक कार्यकर्ताओं के सामने वीडियो वायरल हुआ है, जिसको लेकर के चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। और इस बता दें कि मऊ नगर पालिका सीट से अरशद जमाल भी चेयरमैन है, वो घोसी लोकसभा चुनाव की रेस में वो भी दौड़ रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ माहौल नजर आएगा। और राजीव राय समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग हैं और रमजान का महीना चल रहा है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ नौजवान युवा साथी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? अबू साद नाम है। भाई, जो लोकसभा चुनाव है उसको किस नजर से देख रहे हैं आप? हम तो इसको देख रहे हैं कि ये महामुकाबला है। जी जी। तो इसमें ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री हैं, उनके बेटे अरविंद राजभर को टिकट दिया गया है भाजपा से, और सपा से राजीव राय जी को टिकट दिया गया है। तो क्या किसकी टक्कर लग रही है? और क्योंकि इंडिया गठबंधन का भी मामला चल रहा है, राजू राय फाइट कर रहे हैं इस समय, और हम लोग का भी रुझान उन्हीं को है सपोर्ट करने का। कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है जी। और अच्छा। मायावती का समझ में नहीं आ रहा है कि वो किधर जाएंगी जीतने के बाद। मायावती से तो लगातार प्रयास कर रहे हैं अरशद जमाल टिकट लेने के लिए, जिस तरह से वो भी रेस में आ रहे हैं। नहीं, आज तो क्या लगता है फाइनल हो गया कि बालकृष्ण चौहान को टिकट मिला है जी। तो लग रहा है कि उन्हीं को टिकट मिलेगा, बालकृष्ण चौहान को। चलिए, तो जिस तरह से देखा जाए कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे के एक वीडियो वायरल हुआ, जो भाजपा के जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बेटे को जिस तरह से माफी मंगवाई, शायद आपने वीडियो देखी होगी, तो उस वीडियो के बारे में आपकी क्या सोच है? क्या शर्मनाक लगा जी कि एक इतने बड़े मंत्री का लड़का ऐसी हरकत कर रहे हैं। वो जी, इस तरह नहीं करना चाहिए था उनको। हाँ। पूरे खुले मंच पर वो कर रहे थे जी। तो ये नहीं सही लगा हमको। एक सवाल और आपसे करेंगे कि जिस तरह से ये बुनकरों का बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर बुनकरों की क्या कुछ समस्याएं आती हैं, क्योंकि हर एक चुनाव में बुनकरों की जो जितने भी समस्याएं हैं उसको उठाया जाता है, तो क्या कुछ हल होता है या फिर सिर्फ चुनाव में ही उसकी आवाज? नहीं, सिर्फ चुनाव तक ही मुद्दा रह जाता है, बाकी जितने बात कोई किसी का नहीं पता चलता है। तो थे तो वो तो जेल में रह गए। हाँ। अब देखते हैं राजू राय खड़े उतरते हैं कि नहीं। आपको बता दें कि ये मऊ का दुर्भाग्य कहा जाएगा, क्योंकि मऊ से 25 साल मुख्तार अंसारी जिनकी मौत हो चुकी है, वो 25 साल मऊ से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में उनके बेटे अब्बास अंसारी विधायक है, अब वो भी जेल में है। और जो यहाँ के सांसद अतुल राय थे वो भी जेल में है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मऊ का दुर्भाग्य है कि सांसद और विधायक जेल में ही मौजूद रहते हैं। ये दुर्भाग्य है। क्या इसकी वजह से मऊ का विकास नहीं हो पा रहा है क्या? कहीं ना कहीं तो इसका भी ये हो सकता है कि जेल में रहते हैं तो कहाँ से विकास हो पाएगा। तो आइए, कुछ और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सुनिए, एक मिनट, सुनिए। जिस तरह से देखा जाए कि मऊ और ये पूरा कह लीजिए पूरा पूर्वांचल में चुनावी माहौल, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है तो लोग बचना चाह रहे हैं थोड़ा वीडियो में, क्योंकि कहना तो ये है कि रमजान की खरीदारियां चल रही हैं, ईद की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सभी के दिमाग में है कि चुनाव ही सर पर है। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? आपकी क्या सोच है? इंडिया गठबंधन वोट दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन से राजीव राय हैं। हाँ ठीक है। कैसे प्रत्याशी लग रहा है? ठीक है, प्रत्याशी ठीक है, काम करेंगे अगर मान लीजिए जनता मौका दे देती है तो? हाँ मौका ठीक है, अच्छा रहेगा। और बसपा से टिकट बालकृष्ण चौहान को मिला है,
नहीं, हर जगह इंडिया गठबंधन की ही बात चल रही है। अच्छा, कोई टक्कर में नहीं है? नहीं, कोई नहीं टक्कर में। तो जिस तरह से देखा जाए कि अभी प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो आए थे। ना, इसका कोई असर नहीं है। हर जगह इंडिया गठबंधन है, हर जगह इंडिया गठबंधन। क्या कुछ आपको लग रहा है जिस तरह से, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ के जो सांसद वो जेल में है, कितना पीछे काम छूट चुका था, जो अब उम्मीद है कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। अब आने वाले में क्या भविष्य में आप क्या चाहते हैं, क्या होगा? अब देखिए, अब जो होता है। जनता के क्या मुद्दे होंगे? जनता के सबसे बड़ा तो बुनकरों का मसला है, फ्लैट रेट का मसला है जी, यही सब मसला है। बिजली क्या फ्लैट रेट में कुछ बताएं कि किस तरह का मसला है, क्या है? बिजली का सबसे बड़ा मसला है कि कनेक्शन का मसला है, कितनी बिल बाकी है, ये सब है। इसी का रेट अभी तक तय हुआ ही नहीं है जी। कहीं ना कहीं देखा जाए जो प्रस्ताव आया उसमें 400 रुपए आधे हाउस पावर का, तो ये बिल तो आई ना, अभी फिक्स नहीं ना हुआ है, अभी फिक्स कहाँ हुआ है? अभी तो 400 रुपये जमा करने के लिए कहा गया है इसको कि इसको जमा किया जाए। हाँ, तो लोग जमा कर रहे हैं, लेकिन अभी फिक्स नहीं हुआ है वो 400। अच्छा, तो इसमें भी आप लोग कुछ चाहते हैं क्या, कुछ संशोधन? हाँ, उसको फिक्स हो जाए तो बढ़िया न रहेगा। हर आदमी अपने सहूलियत के हिसाब से अपना जमा करेगा। इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। नईम भाई, ये बताइए कि घोसी लोकसभा ये क्षेत्र है और यहाँ के जो चुनावी है सरगर्मियां होती हैं पूरे पूर्वांचल में मानी जाती हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? आखिर क्या मकसद है इसका? नहीं, ये देखिए, ये तो बुनकरों का इलाका है जी। बुनकर अक्सरियत में यहाँ पे बुनकर ही रहते हैं जी। तो बुनकरों के बारे में जो सोचेगा, उनके साथ चलेगा, उठेगा बैठेगा, तो उसी के बारे में यहाँ पे लोग मन बनाए कि उन्हीं को दिया जाएगा। लेकिन देखा जाए कि बुनकरों का जो मसला है वो सिर्फ चुनाव में ही दिखता है। हाँ, सही बात है। ये नहीं होता बुनकरों का, बुनकर काफी परेशान है। ये सही बात है कि लोग आते हैं, उल्टा सीधा पढ़ा उड़ा के वोट लेके चले जाते हैं, फिर 5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं। मगर ये इस वक्त का जो इलेक्शन है, अब इसमें बहुत सोच समझ के यहाँ के बुनकर कदम उठाएंगे। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, जो कांग्रेस और सपा में गठबंधन जो हुआ है, उससे प्रत्याशी राजीव राय को बनाया गया है। तो आपको किस तरह से देख रहे हैं, आपका समर्थन किसकी तरफ जाएगा? देखिए, अब तो इंडिया और एनडीए का मसला नहीं, यहाँ पे यहाँ के बुनकर बहुत छल चुके हैं। बहुत लोग यहाँ के लोगों को परेशान कर चुके हैं लाइट के मामले में, और ये जो मीटर उटर और चेकिंग वोकिंग का ये है, वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे चल रहा है। तो ये तो AK शर्मा जी हैं यहाँ पे, अच्छा, तो उनसे थोड़ा सा राहत मिल रही है। AK शर्मा का नाम लिया तो बता दें कि AK शर्मा का ये मऊ गृह जनपद है ये, और यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश के AK शर्मा नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं बुनकरों की जो समस्या है, ये बुनकरों का क्षेत्र है, तो बुनकरों की समस्या को कितना हल करते हैं AK शर्मा, ये भी तो देखना होगा। नहीं, क्योंकि हर चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी इस तरह से सभी ने आकर के कहा था। सही बात है। नहीं, इधर तो बहुत काम करा है भाई, AK शर्मा जी बहुत काम करा है, और उनसे उम्मीद भी है यहाँ के बुनकरों को। उनके बारे में सोच रहे हैं लोग कि ऐसे ही अगर काम कराते रहेंगे तो आगे उनको कुछ किया जाएगा। उनके बारे में एक नाम और आ रहा है, जिस तरह से देखा जाए कि बसपा से अरशद जमाल और बालकृष्ण चौहान लगे हुए हैं टिकट के लाइन में, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो चलने वाली बात नहीं है। ये तो कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन और ये एनडीए का जो गठबंधन है, उसी के बारे में चर्चा है यहाँ पे। अच्छा। अब उसी में देखते हैं किसको क्या होता है। अभी तो इलेक्शन काफी दूर है, आगे लोग क्या कैसी हवा बनती है तो उस पर विचार करेंगे। क्या कुछ विकास हुए हैं? क्योंकि 25 साल मऊ से मुख्तार अंसारी जो जिनका इंतकाल हो गया है, वो विधायक थे, फिर अब उनके लड़के हैं, और यहाँ से जो सांसद हैं अतुल राय, वो जेल में है। कितना विकास हुआ इस 3 साल में, 30 साल में? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बस मुख्तार के ही कार्यकाल में जो कुछ हुआ है, लाइट वाइट का विकास उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, बाकी तो कोई नहीं हुआ। यहाँ पे हरि नारायण थे सब MP, उनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। फिर पीछे ये जो मौजूदा हाल में है वहाँ बहुजन से, वो तो बेचारे जेल ही में है, 5 साल अपना जेल ही में बिता दिए। तो कार्य क्या है, ये मऊ का दुर्भाग्य है। कुछ परिवर्तन होगा इस बार? अब परिवर्तन तो जरूर होगा इस बार।
तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे मऊ के बुनकर और बुनकर समाज के लोग, और जिस आपने बयान सुना कि किस तरह से इन लोगों की क्या मंशा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये बुनकरों का क्षेत्र है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो बुनकरों की बिजली की जरूरत है। फ्लैट रेट की जो बहाली को लेकर के जो बुनकरों की मांग थी उसकी जरूरत है, उसको बुनकरों का कहना है कि उसको फिक्स किया जाए। लोकसभा में तो यही माहौल है कि बुनकर जिसकी तरफ जाएंगे वो उसी की बात होगी। इसी के साथ हम अगली बार आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से।